हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आर के मैथ्स में। तो आज हम पढ़ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पूछे गए प्रश्न क्रमांक 14 आज देखेंगे। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न को सबसे पहले आपको समझना होगा कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। छोटे छोटे जो गोलियां हैं उसको पिघलाकर 64 गोलियों को छोटे छोटे 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो सबसे छोटी गोली है उसका त्रिज्या दे चुका है प्रश्न में। छोटी गोली की त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। तो हमको क्या ज्ञात करना है? बड़ा गोला। जो 64 गोलियां हैं उनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो उन सबसे बड़ा जो गोला बनेगा 64 गोलियों का, उस बड़े गोले का जो बड़ा गोला बनेगा उसका हमको क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आगे देखिए, माना छोटे गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं r। दिया है प्रश्न में r का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो छोटे गोले का आयतन क्या होता है? सूत्र होता है इसका, छोटे गोले अर्थात जो गोला है उस गोले का हमको आयतन ज्ञात। सबसे पहले तो हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? आयतन। तो छोटे गोले का आयतन, ये एक सूत्र है। इस सूत्र से हम क्या ज्ञात करेंगे? छोटे गोले का आयतन बराबर, इसका सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर मान रख देते हैं। r का मान क्या दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई, r का मान है 2। तो यहाँ हम 2 रख देते हैं, 2 का घात 3 हो गया। ये घन सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये हो गया, तो ये घन सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। क्योंकि इसलिए 64 गोलियों का आयतन क्या होगा? इसलिए 64 गोलियों का आयतन बराबर हो जाएगा 64 गुणा हो जाएगा यहाँ। ये तो एक गोले का आयतन हो गया ना। तो हमको 64 गोलियों को जो है ना पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाना है। तो इसका टोटल आयतन कितना होगा? 4/3 पाई, r का मान यहाँ पर दिया हुआ है 2 का घात 3 होगा, घन सेंटीमीटर। क्योंकि 64 गोलियों को गलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? बड़े गोले का आयतन बराबर, आयतन 64 गोलियों के आयतन के बराबर होगा। इसलिए हम दूसरा जो बड़ा गोला होगा उसका हम त्रिज्या मान लेते हैं। क्या माना बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल R। इसलिए अब क्या हो जाएगा? बड़े गोले का आयतन बराबर, बड़े गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 64 गोलियों का आयतन। ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा? क्योंकि गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां पर आ जाएगा आपका कैपिटल R।
इसका सूत्र लिख देते हैं, बड़े गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 64, हम निकाल चुके हैं, ये इसका मान है 64 गुणित 4/3 पाई, आर का मान भी निकाल चुके हैं, रख चुके हैं, ये 3 हो गया। अब देखिए इसमें दोनों में देखिए, ये 4/3 पाई दोनों जगह में है, तो ये दोनों कट जाएंगे, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। अगर हम इसको पक्षांतर कर देते हैं, पक्षांतर के नियमानुसार जो इधर गुणा कर रहा है वो उधर जाके भाग करेगा, जो इधर भाग करेगा वो उधर जाके गुणा करेगा। इस तरह से ये 3 जो है, अगर हम इधर पक्षांतर कर देते हैं तो ऊपर आ जाएगा, और ये जो 4 है ऊपर में अंश में वो हर में आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा पूरा कट रहा है। बच हमारे पास क्या बचा, इधर बच गया इसका घात है 3, आर का घात 3 इधर बच गया, इधर बच गया 64 गुणित 2 का घात 3, ये बच गया है। अब इसको हम आगे और हल कर रहे हैं, तो इधर हो जाएगा बराबर आर का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 64। 64 को यदि हम गुणनखंड करते हैं तो, या फिर 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है, 8 8 64। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 गुणित 8, और ये आपका 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 होता है, 2 दूने 4 दूने 8। तो इस तरह से हम ये 8 लिख दिए, तो आर का घात 3 बराबर ये 8 का घात भी 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आर का मान हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। अतः बड़े गोले की त्रिज्या आर बराबर 8 सेंटीमीटर। ये है आपका आंसर। प्रश्न सवाल आपको समझ में आ गया तो लाइक शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। जय हिंद। प्रश्न क्रमांक 14, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 4 अंक का है, और ये जो प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और हर वर्ष लगभग पूछता है, बार बार रिपीट होता है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो हम सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। माना, इसके जो प्रश्न में दिया हुआ है उसके आधार पे सबसे पहले तो हमको मानना पड़ेगा, माना छोटे गोले की त्रिज्या आर मान लेते हैं, और क्या दिया हुआ है इस प्रश्न में, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोली, मतलब छोटे गोले की जो त्रिज्या है आर बराबर 2 सेंटीमीटर दे चुका है। उसी पर सूत्र क्या होता है, छोटे गोले का आयतन का सूत्र बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम यहाँ पर मान रख देते हैं आर का मान, क्योंकि आर का मान दे चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई आर का मान हम रख देते हैं 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा घन सेंटीमीटर। उसी पर इसलिए 64 गोलियों का आयतन, टोटल जो 64 गोली है उसको हम पिघलाकर एक बड़ा गोला बना रहे हैं, इसलिए 64 से हम गुणा कर देंगे तो टोटल छोटे छोटे 64 गोली है उसका टोटल आयतन निकल जाएगा। तो 64 गोलियों का आयतन बराबर हो जाएगा 64 गुणित 4/3 पाई 2 का घात 3 घन सेंटीमीटर। अब ये यहाँ तक हमारा मान निकल चुका है। तो अब हमको क्या करना है, 64 गोलियों को पिघला कर हमको बड़ा गोला बनाना है। इसलिए माना बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगा, तो माना बड़े गोले की त्रिज्या r है, तो बड़े गोले का आयतन बराबर 64 गोलियों का आयतन। बड़े गोले का आयतन अर्थात 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, उसका त्रिज्या ये हो गया, तो उसका आयतन भी होगा। इसलिए 4/3 पाई r का घात, कैपिटल R का घात 3, और ये 64 गोलियों को पिघलाए हैं, मिलाए हैं एक साथ, तो एक गोला बना है छोटा गोलियों को, अर्थात छोटे गोलियों को पिघलाकर छोटे छोटे जो 64 गोली हैं उनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बना है, उसका आयतन क्या होगा 64 गुणित 4/3 पाई
आर का मान रख चुके हैं, 2 है, 2 का घात 3। तो ये हो गया आपका। यहाँ से चूंकि ये 4/3 पाई, अगर हम इस 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हर में है तो अंश में चला जाएगा। जो अंश में 4 है उसको हम अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ये हर में आ जाएगा, अर्थात जो ऊपर में है, जो भाग दे रहा है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर में है वो नीचे आ जाता है। ये पक्षांतर का नियम है, जस्ट अपोजिट क्रिया करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई से भाग जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 0 नहीं 1 बच जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया 64, यहाँ बच गया 64 और यहाँ बचा, इधर बचा है 2 का घात 3। तो r इधर इस पक्ष में केवल बचा हुआ r का क्यूब। तो ये हो गया r क्यूब बराबर 64 गुणित 2 का घात 3। तो ये हो गया r क्यूब। अगर हम इस 64 को गुणनखंड करते हैं तो 8 8 64, या इसका वर्गमूल होता है 64 का 8। तो 8 गुणित 8 लिख दिए, और 2 का अगर हम 3 बार गुणा करते हैं, 2 दूने 4 गुने 8 होता है। तो ये हो गया 8 गुणित 8 गुणित 8। तो यहाँ पर अगर हम इसको क्या लिखते हैं, क्योंकि ये r का क्यूब है तो हम इसको भी हम 3 बार 8 है इसलिए 8 का घात 3 लिख देते हैं। तो ये जो क्यूब है क्यूब से कट जाएगा, अर्थात r का मान 8 सेंटीमीटर आएगा। अतः बड़े गोले की त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। 4 नंबर आपका राइट आंसर है। ये 4 नंबर आपको मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।